जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रिजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रिजवासी सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज मैं संतान प्राप्ति के कुछ उपाय लेकर के आया हूं। इससे पहले जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सब्सक्राइब करें और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं। आज संतान प्राप्ति के कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। व्यक्ति मेडिकल जांच कराता है एवं कुंडली भी दिखाता है, परंतु संतान की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है। कारण क्या है कि किसी की कुंडली में योग नहीं होता है, किसी के मेडिकल जांच अच्छी नहीं आती है, तो किसी न किसी तरीके से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए कुछ उपायों के करने से भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप गुणवान और बुद्धिमान संतान पाना चाहते हैं तो कुछ उपाय आप करिए, आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। थोड़े से चावल और सुपारी लीजिए, इनको लेकर के यह किस दिन लेना है यह भी मैं आपको बता रहा हूँ। यह शुक्रवार को उपाय करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लाभ अवश्य होगा, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। वह किस तरीके से करना है? थोड़े से चावल और सुपारी लेकर के शुक्रवार के दिन आप यह उपाय कीजिए। जैसे एक बरगद के पत्ते, बरगद तो सभी लोग जानते ही हैं, बरगद का एक पत्ता लें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना करके उस पर एक सुपारी और थोड़े से चावल रख दीजिए। चावल रख करके उसे किसी मंदिर में जाकर के आप चढ़ा दीजिए, तो भगवान की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ साथ और भी आपकी जो चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, वह पूरी होंगी। चिंताएं दूर होंगी तथा इच्छाएं पूरी होंगी। और दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि जैसे किसी की कुंडली में पंचम घर में राहु हो तो उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए, उसे मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप घर के मुख, जो घर का मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके नीचे आप चांदी का एक पत्र रख दीजिए, जिसके का रखने से राहु की जो समस्या है, कुंडली में जो दोष लगा हुआ है, वह हट जाएगा, उसका दुष्प्रभाव कम होगा और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और आगे एक उपाय बता रहा हूँ। तीसरा उपाय है कि गुरुवार के दिन 5 पीली कौड़ी लीजिए, इनको लेकर के अभिमंत्रित कीजिए गुरु के मंत्र से। इनको अभिमंत्रित करके फिर उसे आप अपनी स्त्री के कमर में बांध दीजिए, जिसके बांधने से, यह भी पीले धागे में बांधनी है, जिसके बांधने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और चौथा उपाय है कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्रवण नक्षत्र में काले अरंडी की जड़, काले अरंडी सभी जानते हैं, तो काले अरंडी की जड़ को ला करके स्त्री को अपनी कमर या बाजू में बांध लेना चाहिए। इसके करने से भगवान शिव की कृपा से
सोनी गोद अवश्य भरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान की आप पर जल्दी ही कृपा हो जाएगी। और 5वां उपाय है कि बुधवार के दिन कान्हा जी के बालपन का फोटो, यानी बचपन का फोटो खेलते हुए का आप लेकर के आएँ या मूर्ति लेकर के आएँ। अगर मूर्ति लेकर के आएंगे तो बेहतर रहेगा। उसे ला करके अपने पूजा स्थान में रखिए और प्रतिदिन उसकी पूजा कीजिए। पूजा करने के पश्चात उनको माखन मिश्री का भोग लगाना ना भूलें। यह सबसे मुख्य है, क्योंकि उनको माखन मिश्री ही प्रिय है, इसलिए उनको माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं खाएं। बाकी का जो बचा हुआ प्रसाद है उसे पक्षियों के लिए ऊपर डाल दें। किसी को बांटे नहीं, पक्षियों के लिए डाल दिया जाए, जिसके करने से कुछ समय पश्चात आपके आंगन में किलकारियां गूंजने लगेंगी और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मैंने आपको संतान प्राप्ति के कुछ उपाय बताए हैं। इन्हें यदि व्यक्ति करेगा, पूर्ण विश्वास से करेगा, तो अवश्य ही उसे संतान की प्राप्ति होगी। आज मैंने आपको संतान प्राप्ति के कुछ उपाय बताए हैं, आगे और भी उपाय लेकर के आऊँगा। जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सभी सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो देखते रहें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्ण।